अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह खैर कनाडा और किर्दो में, और शाम बखैर पाकिस्तान और अतराफ़ में। हम 2 दिन से इस वीडियो के सिलसिले में जो बातें कर रहे थे वो शादी के मुतालिक हो रही थी। फाइनेंशियल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, और इससे रिलेटेड मज़ीद मौज़ूआत। होता कुछ यूँ है, कभी कभी हम किसी ख़ास मौजू के बारे में सोच रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, और उसी सिलसिले में मज़ीद चीज़ें कुछ इस तरह हमारे सामने आती हैं कि कहना चाहिए कि और रोशनी हो जाती है, या मज़ीद जो है ना वो विज़न बढ़ाने का ज़रिया बन जाती हैं। तो इसी तरह कल जब मैं अपने बेड की साइड टेबल पे मैंने देखा तो मुझे किताब नज़र आई। ये किताब मैं खुद ही लेकर आई थी। मैंने पाकिस्तान से बहुत सारी किताबें ली थी, लेकिन वही बात है कि वज़न की वजह से सब नहीं आ पाती। लेकिन ये शुरू में मैंने बाय कर ली थी, तो ये मेरी चीज़ों के साथ सामान में पहले पैक हो गई। तो ये किताब है जनाब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की, और इसका नाम है कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी। तो वैसे तो बहुत सारी किताबें इस मौजू से मुताल्लिक़ हमें नज़र आती हैं, लेकिन कोई कोई किताब होती है जो एक कॉमन पर्सपेक्टिव के अलावा एक बड़े पर्सपेक्टिव के तहत भी बात करती है। और मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब जो हैं वो एक बड़े नॉलेजेबल पर्सन थे और आलिम थे। इंडिया में ये होते थे, और 1925 से लेके 2021 में इनका इंतकाल हुआ है। इनकी काफ़ी किताबें और भी हैं, और लेक्चर्स भी हैं, और कुछ किताबें अदीब ऑनलाइन पे मौजूद हैं, वो भी मैंने पढ़ी हैं। तो मैं पहले ही इनकी फ़ैन थी बड़ी, लेकिन ये किताब पढ़ के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। अभी मैंने ये ख़त्म नहीं की है, लेकिन इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने ना सिर्फ मज़हब बल्कि फ़िलासफ़ी और एक ह्यूमन नेचर और मर्दों औरतों दोनों के पर्सपेक्टिव से शादी को बयान किया है। और कुछ इस तरह की बातें हैं जो कि मैंने पहले नहीं उन पर सोचा, या मुझे पहले कभी सुनने को नहीं मिली। इसके अलावा हदीस भी हैं, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हमें आदि हम तक पहुंचती हैं और हम कहते हैं कि हाँ ये सही है। उसके बारे में एक ब्रॉड विजन और पूरे रिसर्च के साथ बात की है। शुरुआत जो है वो इस तरह से इसमें हो रही है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमरीकी मुफक्किर था। वो 1706 में पैदा हुआ और 1790 में उसकी वफ़ात हुई। उसका एक कौल है कि निकाह से पहले अपनी आंखें खूब खुली रखो, मगर निकाह के बाद इन्हें आधी बंद कर लो। यानी कीप योर आइज़ वाइड ओपन बिफोर मैरिज एंड हाफ शट डाउन आफ्टरवर्ड्स। यानी निकाह से पहले अपने जोड़े के बारे में पूरी मालूमात हासिल करो, मगर जब निकाह हो जाए तो अजमाल पे इक्तफ़ा करो। इसी बात को किसी ने सादा तौर पे इन लफ्ज़ों में कहा कि निकाह से पहले जांचो और निकाह के बाद निभाओ। ये तो एक शुरुआत की बात हो गई, इसमें आपको बहुत सारे मौज़ूआत मिलेंगे, लेकिन ये कि ख़ास तौर पे इसमें उसका भी ज़िक्र है जो कि हम कहते हैं, जो हमारे यहाँ फ़ेवरेट मौज़ू होता है, 4 शादियाँ, पॉलीगामी या मोनोगामी। तो उसमें भी इन्होंने आयात के साथ और रेफरेंस के साथ उस पे बात की है। एक पैराग्राफ छोटा सा सुना देती हूँ ताकि तसल्ली हो जाए कि हकीकत यह है कि निकाह का फ़ितरी तरीका यही है कि एक औरत और एक मर्द, औरत के अंदर फ़ितरी तौर पर शौक़न के ख़िलाफ़ मनफी जज्बात होते हैं। यही वाक़या इस बात के सबूत के लिए काफ़ी है कि मोनोगामी यानी यकज़ौजियत का तरीका ही फ़ितरी तरीका है, और तअद्दुद ज़ौजियत यानी पॉलीगामी का तरीका एक इस्तिस्नाई इजाज़त है जो कानून ज़रूरत के तहत रखा गया है। इस किस्म का इस्तिस्नाई कानून ज़िंदगी के हर मामले में होता है, मगर इस्तिस्नाई कानून सिर्फ़ एक इस्तिस्नाई कानून है, उसको अमूमी कानून का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तफ़सील के लिए इनकी किताब भी है तादाद अज़वाज, तो वो भी आप वो कर सकते हैं। और इन्होंने जो शुरुआत की है उसमें उन्होंने रेफरेंसेस भी दिए हैं। तो मैं बहुत डीप डाउन नहीं जाऊँगी, लेकिन मैंने एक छोटा सा हिस्सा जो है वो बता दिया। जो सबसे अच्छी बात जिसने मुझे टच किया ना, वो ये है कि इन्होंने जो मैरिज का तसव्वुर पेश किया है दोनों मर्दों और औरतों के लिए, वो ऐसा है जिसको हम कहते हैं ना कि ग्रो टुगेदर, या ये कि जो पार्टनर को इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि वाई इज़ इट सो, या इसकी ज़रूरत क्या है। तो ये जो है ना, इन्होंने कहा है कि जब दो लोगों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ना, वो ये होती है कि दोनों एक दूसरे के इंटेलेक्चुअल पार्टनर साबित हों। और इंटेलेक्चुअल पार्टनर्स का ये मतलब है कि आप जो है वो अपने आप को बनाएं,
خود سازی کریں، اور اس میں جو ہے نا ایک، بلکہ میں اس میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ انٹلیکچوئل پارٹنر کا کیا تصور ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ خام لوہے کی مانند ہوتا ہے، یہ فطرت کی طرف سے پیدا شدہ انسان ہے، اس کے بعد سارا کام انسان کو خود کرنا ہے۔ فطرت خام لوہا پیدا کرتی ہے، اس کے بعد اس کو اسٹیل کی صورت میں کنورٹ کرنا یا اس کو مشین بنانا انسان کا اپنا کام ہے۔ خود سازی کے اس فطری عمل میں سب سے زیادہ اہمیت ذہنی ترقی یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے۔ اپنی شخصیت بنانے کے سلسلے میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے ذہن کو ارتقا یافتہ ذہن بنائے، وہ اپنے شعور کو بیدار کر کے اپنے ذہن کی تکمیل کرے۔ اس عمل میں بنیادی طور پہ تین چیزوں کی ضرورت ہے: مطالعہ، مشاہدہ اور دوسرے انسانوں سے فکری تبادلہ یعنی انٹلیکچوئل ایکسچینج۔ مطالعے کا سب سے بڑا ذریعہ کتابیں ہیں، اسی طرح انہوں نے مشاہدے کو بیان کیا ہے۔ اب انہوں نے جو آخر میں لکھا ہے نا وہ یہ کہ سیکھنے کے عمل کے سلسلے میں ہر مرد کے لیے اس کی بیوی اور ہر بیوی کے لیے اس کا شوہر قریبی انٹلیکچوئل پارٹنر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ازدواجی زندگی اس اعتبار سے ایک عظیم موقع کی حیثیت رکھتی ہے۔ شادی کی صورت میں ہر عورت اور مرد اپنے لیے ایک انٹلیکچوئل پارٹنر کو پا لیتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی ذہنی ارتقاء کے عمل کو بلا تعطل جاری رکھیں۔ ذہنی ارتقاء ہر عورت اور مرد کی ایک لازمی ضرورت ہے۔ ازدواجی زندگی کی صورت میں دونوں ایسے انٹلیکچوئل پارٹنر کو پا لیتے ہیں جو ہر وقت قابل حصول ہو۔ ذہنی ترقی کے اس عمل کو کامیابی کے ساتھ چلانے کی شرط صرف ایک ہے، وہ یہ کہ دونوں ذہنی ترقی کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو اولین ترجیح کی حیثیت دے کر اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں۔ دس از ویئر گروئنگ ٹوگیدر کمز فرام، اور یہ شاید سب سے ایسا پوائنٹ ہے جس پہ ہم کبھی بھی نہ سوچتے ہیں، نہ ہمیں کوئی بتاتا ہے، نہ ہم کبھی بھی پوری زندگی توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ جناب کتاب آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ حاصل کر سکیں۔ لاہور بک سٹی والوں نے چھاپی ہے اور کامیاب ازدواجی زندگی اس کا نام ہے، اور مولانا وحید الدین خان صاحب نے لکھی ہے، اور اس میں بہت کچھ ابھی میں پڑھوں گی، اینڈ آئی ہوپ میں اس سے بہت کچھ لرن کروں گی، اور میں اپنے بچوں کو بھی ضرور جو ہے نا یہ کانسیپٹ دوں گی، اور یہ سب اب ہمارا فرض ہے کیونکہ اب دے آر دا نیکسٹ۔ تو سب سے اس میں ضروری بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ ہو چکی ہیں، جو غلطیاں ہمارے ساتھ ہو چکی ہیں، جو کچھ ہم نے نہیں سیکھا وہ ہم اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں، اور اس سکھانے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ تو مجھے یہ کتاب پڑھ کے بہت اچھا لگا، تو میں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں مزید گفتگو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔